बंदांगुरुपद कंज कृपा सिंधु नरोपरि महामोहतम पुंज जासद समरवि करनी करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौत कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद श्री देवसुत परम पूज्य पाद सदगुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रिय महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी कंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, सप्त धातु का काया पिंजरा तामाही जुगत बिनु सुवा। सतगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परलो हुआ। सप्त धातु से यह बना हुआ शरीर है और इस शरीर में जीवात्मा रहती। जीवात्मा अगर उस जीव को सतगुरु मिल गया, समझिए उस जीव का उद्धार हो गया। नहीं तो प्रलय हुआ। प्रलय क्या? मानव का शरीर छोड़ने के बाद 84 लाख योनि में भ्रमण करेंगे, 84 लाख योनि में भटकते रहेंगे। भगवान श्री राम ने कहा आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कब हो के करी कर नानर देहि, देते सुबिनुहित स्नेही। नर तन भव बारगी कह भेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कर्म धार सदगुरु दिलनावा, दुर्लभ सास सुलभ कर पावा। भगवान श्री राम कहते हैं बड़े भाग मानुष कर पावा। सुर दुर्लभ है, या सर्व देवताओं को भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा। जीव का उद्धार होगा, मानव का शरीर जो है कल्याण कैसे होगा? तो कहते हैं कर्णधार सदगुरु दिलनावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। जिसको जीवन में कर्णधार सदगुरु मल्लाह मिल गया, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। राजा दशरथ जी महाराज का जब शादी होने वाला था, राजा दशरथ दुल्हा बन करके जाते शादी करने के लिए। उनके नाव को बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया था। सुंदर ढंग से, बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया था। दुल्हा का नाव बहुत सुंदर, सदगुरु का नाव टूटा फूटा पुराना नाव। जब महाराज सब अपने अपने नाव पर बैठे, राजा दशरथ जी महाराज से कहते हैं आपका नाम दुल्हा के लिए नाम है। राजा दशरथ कहते उस नाव पर हम नहीं बैठेंगे, जिस नाव पर सदगुरु बैठे हुए हैं उसी नाव पर हम बैठेंगे।
वशिष्ठ जी मुनि के लिए सबसे पुरानी नवरखा यह था। राजा दशरथ से बहुत आग्रह के कारण हम सदगुरु के नाव पर बैठेंगे, सदगुरु के नाव पर बैठेंगे। सदगुरु के नाव पर बैठ गए, दुष्टों के द्वारा, रावण के द्वारा, क्योंकि रावण सब देवता को अपने अधीन में रखे हुए थे, जिसको जो कहते थे वही कहते थे। नदी में उफान आई, सारे के सारे नाव डूब गए, बारातीगण इधर उधर हो गए। लेकिन जिस नाव पर वशिष्ठ जी बैठे हुए थे, सदगुरु के नाव पर जो राजा दशरथ बैठे हुए थे, उस नाव का अनिष्ट नहीं हुआ। इसलिए बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। दादू दयाल जी महाराज ने कहा, साचा सतगुरु जे मिले, सब साथ समारे, दादू नाव चढ़ाई करी, ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख, अंधे लोचन दे। दादू ऐसा गुरु मिल गया, जीव ब्रह्म कर ले। अगर जीव को सामर्थ्यवान सदगुरु मिल जाते हैं, काल भी उनसे डरते, काल भी उनके साथ छेड़खानी नहीं करते। और सुन रहे थे, संत रविदास के पास एक राजा पहुंचे। राजा का नाम था सम्राट पीपा। सम्राट पीपा के उनके अधीन में बहुत राजा रहा करते थे। जब संत रविदास के पास गए, संत रविदास ने जिस बर्तन में पानी था उसमें चांद फूल रहा था, वही पानी निकाल करके देते, कहते हैं महाराज यह चरणामृत है, चरणामृत को पी लीजिए। राजा मने मन विचार करते हैं, उसको तो पहले धोती में कपड़ा में पोंछ लिए। मन में यह कहते हैं कि आज तो यह हमको चमार बनाने के जा रहा था, आज हम चमार बनते बनते बच गए। और उसी समय वो चल दिए। जैसे आगे बढ़ते हैं, संत रविदास की अंतर की दृष्टि खुली हुई थी। संत तो ऐसे होते हैं, पूरे ब्रह्मांड में कहा क्या हो, संत सदगुरु जानते हैं। राजा साहब समझ गए, मन में हुआ कि हम तो बच गए, रविदास जी महाराज हमको नहीं देखे। और उनकी दृष्टि खुली हुई थी, पूरे ब्रह्मांड को देखने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। घर गए, धोबी को कपड़ा देते हैं, कहा इस दाग को धो डालो। धोबी भाई को भी हड़बड़ी थी, उनको मसाला तैयार करना था। धोबी भाई अपने लड़की को कपड़ा देते, कहा बेटे राजा साहब का कपड़ा है, इस दाग को छुड़ा देना। नहीं छूटे तो दांत से भी कुतर करके छुड़ाना है। लड़की ले लिए, जैसे दाग को छुड़ाते हैं, दाग तो और अधिक चमक रहा, दाग अधिक चमक रहा। अब दाग छोड़ता ही नहीं है। उसी समय वो दांत से जैसे कुतरते हैं, कुतर रही है, चुस गए, दृष्टि खुल गई, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करने लगे। मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा है। बैठे बैठे तमाम विश्व ब्रह्मांड के बात को जान गए। उनका इतना ख्याति फैला ना, सम्राट की अपने पत्नी से कहते हैं, धोबी की लड़की जो है वह पहुंची हुई साधिका बन गई है, उनका दर्शन करना चाहिए। पति पत्नी दोनों मिल करके वहां गए। जैसे उनके पास, उस लड़की के पास जाते हैं,
उनका दर्शन करने के लिए जाते हैं, उससे उनके पास कुछ चाहना लेकर के जाते हैं। लड़की दौड़ करके आई, सम्राट पीपा के चरण को स्पर्श करती हुई कहती, महाराज मैं आपका बहुत बड़ा कृतज्ञ हूँ। सम्राट पीपा ने कहा, बेटे हम तो तुमसे तुम्हारे पास कुछ चाहना लेकर के आए, कुछ मांग लेकर के आए हैं, और कृतज्ञता वाली बात कहते हो, वह कौन सा कृतज्ञता है? उस समय वह लड़की कहने लगी, महाराज आज मेरे पास जो कुछ भी है आपकी महती कृपा का। क्या? आपके धोती में जो दाग लगा हुआ था, उस दाग को मैं दांत से कुतर करके चुस गई, दृष्टि खुल गई, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करती हूँ, विष्णु लोक का दर्शन, भगवान शिव का दर्शन करती हूँ, आदि आदि ब्रह्मांड में जितने देवी देवता है सब का, महापुरुष की वाणी घर बैठे सारा संसार देखो, दृष्टि खुल गई। घट बिच अजब तमाशा हो साधो, घट बिच अजब तमाशा, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करते। उसी समय सम्राट पीपा पुनः संत रविदास के पास आते हैं, कहते महाराज मुझे वही चरणामृत दीजिए जो उस दिन दिए थे। संत रविदास ने कहा, महाराज उस चरणामृत से आपको भेंट नहीं होगी, वह चरणामृत सचखंड का मतलब परमात्मा के धाम का अमृत था, वो अब मिलने वाला आपको नहीं। मैंने विचार किया आप सम्राट हैं, आप प्रजा का भरण पोषण करते हैं, प्रजा का भरण पोषण करने में आपको गुरु धारण करने का मतलब भजन भेद लेने का फुर्सत नहीं है, सत्संग करने का फुर्सत नहीं है, नाम सुमरण करने का फुर्सत नहीं है, ध्यान करने का फुर्सत नहीं है। इसलिए मैंने विचार किया आपके दृष्टि को खोल दो। फिर आग्रह करते कहा, नहीं हम आपके गुरु नहीं बनेंगे, आपके गुरु नहीं बनेंगे। बहुत आग्रह करने पर संत रविदास उनको युक्ति बताते हैं और कहते आप तो सम्राट है ना, आपके गुरु बनेंगे संत रामानंद स्वामी, मैं आपका गुरु नहीं बनूंगा, क्योंकि हम जाति के चमार हैं। जब वो अपने जीवन के बागुर को संत सदगुरु के हवाले करते हैं, ध्यान नित्य सत्संग नित्य ध्यान नित्य करते हैं, अपने तमाम वैभव को गरीबों को बांट दिए। पत्नी सहित पत्नी नहीं धर्म पत्नी थी माँ सीता, पति के साथ रहकर वह ध्यान भजन करती है। जहाँ जहाँ सत्संग होता है सत्संग वो जाती। एक समय की बात है, वो तमाम गरीबों बांट करके जब घर से निकल पड़े, एक जब उनको कुत्ता उनके पीछे कुत्ता भौंक रहे हैं, एक दुकानदार के पास गए, कहते भैया एक लाठी दे दो, छड़ी दे दो, कुत्ता भौंक रहा है। दुकानदार ने कहा अब आप सम्राट नहीं रहे, यहाँ कुछ ही मिलने वाला नहीं दिए। नाम का सुमरण करते हैं। बहुत बड़ा मिठाई का दुकान था अगल बगल में, वहाँ घनघोर बांस का बिट्टा लग गया, बांस का बिट्टा, और दुकान करते रहे। श्री सदगुरु नाम में सिद्धि मिल गई, कर्णधार सदगुरु दिरनावा, दुर्लभ सास सुलभ करी पावा। ऐसे ऐसे गरीब के घर पर वो जाकर के सत्संग करते थे। जहाँ रामानंद स्वामी जाते थे सत्संग करने के लिए, सम्राट के पास से कहते आप भी वहाँ आएंगे, आप भी सत्संग में जाएंगे, रानी को भी संग में ले लीजिए। एक ऐसे घर पर सत्संग करने के लिए पहुँचे। उस घर में सत्संग तो हुआ, साधु महात्मा को भोजन कराया गया, और उसमें माँ सीता सम्राट पीपा से संत पीपा बन गए। उनकी धर्मपत्नी माँ सीता इधर सुधर देख रही, इधर नजर उधर नजर, और मन में विचार करती है सदगुरु महाराज का दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं,
लेकिन इस घर में ऐसी अभागनी बहन है कि माँ है, अभी तक वो संत सदगुरु का दर्शन करने के लिए नहीं आई। अपने पति से आज्ञा लेकर के अंदर गए। अंदर जब जाते हैं आंगन में देखते कोई नहीं है, घर में गए कोई नहीं, बारी झाड़ी अगल बगल देखते हैं कोई उस घर में नहीं है। तब एक कोठी था, कोठी का बोलना हटा हुआ था, उसमें गौर से जब देखते हैं तो उस घर में जो रहने वाली माँ थी, बहन थी, उकरू बैठी, टुकरू बैठी। माँ सीता कह रही, बहन अरे तेरे दरवाजे पर सामर्थ्यवान सदगुरु आए हैं, दूर दूर से उनका दर्शन लोग कर रहे हैं, जाकर के दर्शन तो कर लो। उस समय वह बहन कहती, माँ मैं क्या करूं, मेरे शरीर पर वस्त्र नहीं है, मैं निवस्त्र हूं। माँ सीता कहने लगी, तेरा साड़ी क्या हुआ? कहा, माँ मेरे पतिदेव जब सत्कार का समय लिए ना, उस समय कुछ व्यवस्था था, फिर व्यवस्था सट गया, समाप्त हो गया। पूरे गांव के लोग से मांगने के लिए गए कि मेरे पतिदेव ने कहा, महाराज मतलब बड़े बड़े धनाढ़ के पास गए, बड़े बहुत लोग के पास गए, उनसे कहे कि हम मेरे यहाँ सदगुरु महाराज का पदार्पण हो रहा है, सत्संग होगा, भंडारा होगा, हमको मदद कर दीजिए और सत्संग के बाद हम मेहनत मजदूरी करके आपको रुपया वापस कर देंगे। किसी ने नहीं दिया, कोई नहीं दिए। सत्संग का समय निकट आ गया। मेरे पतिदेव कहते हैं कोई मदद नहीं करते हैं, कल तो सदगुरु आएंगे। उसी समय मैंने अपने पति से कहा, स्वामी आप जो हमको साड़ी ला करके दिए हैं वह वस्त्र में पहनी नहीं, इसलिए उस साड़ी को आप बेच आइए, जहाँ से लाए हैं वहाँ वापस कर दीजिए और उनसे रुपया लेकर के भंडारा कर दीजिए, सत्संग करा दीजिए। मेरे पतिदेव गए, उस साड़ी को वापस कर दिए, रुपया जो मिला उसी से भंडारा हुआ है। अब मेरे पतिदेव काम करेंगे, जब सदगुरु जाएंगे मेरे पतिदेव काम पर लगेंगे, काम लगने के बाद मेहनत मजदूरी मिलेंगे, साड़ी ला करके दे देंगे। उसी समय वह माँ सीता जो सम्राट पीपा मतलब संत पीपा के धर्म पत्नी थे, वो कहने लगे अपने पति के पास, स्वामी इस घर में ऐसी दुखियारी है जिस बहन के शरीर पर वस्त्र नहीं है, आपका आज्ञा हो, आदेश हो, आप मेरे संग चलिए, मैं बाजार जाऊंगी, चौराहे पर मैं गाऊंगी, नाचूंगी, लोग जो मदद करेंगे वह रुपया लेकर के इस बहन के लिए साड़ी खरीदूंगी। संत पीपा हाँ भर दिए, पति पत्नी गए, सम्राट पीपा बजाते थे, माँ सीता नाचती थी, गाती थी, ढेर सारा रुपया मिला, उससे बस साड़ी खरीद करके उस बहन को दिए और भोजन का भी व्यवस्था कर दिए। और उसी समय माँ सीता ने कहा, बेटी तुम्हारे लिए जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक मैं तुम्हारे लिए नाचूंगी, गाऊंगी, लेकिन तू सत्संग से दूर मत रहना। ऐसे जो सम्राट थे, सम्राट की पत्नी थी, आज सदगुरु के लिए, गुरु भक्तों के लिए नाच रही है, गा रही है। जब वह आगे बढ़े वहां से, अब उनका जीवन हो गया सत्संग में। एक बार जा रहे थे, कुछ बदमाशों ने उनको घेर लिए, संत पीपा नाम का सुमरन जैसे करते हैं बदमाश, सब हरे कृष्ण हरे कीर्तन करने लगे। पहुँचते पहुँचते चले गए द्वारिकापुरी चले गए। जब द्वारिकापुरी गए, वहाँ जाकर के वहाँ के सज्जन से भक्तों से पूछते हैं कि भगवान कृष्ण अंतिम में कहाँ जल समाधि लिए थे? तमाम कहते हैं भगवान कृष्ण और माँ रुक्मिणी इसी द्वारिकापुरी में अंतिम में जल समाधि लिए थे। उसी समय संत पीपा और माँ सीता नाम का सुमरन करते हुए समुद्र में कूद पड़ी। कूदने के बाद 7 दिन तक
समुद्र के अंदर में रह कर रही और भगवान कृष्ण माँ रुक्मिणी का उनको दर्शन हुआ। और जब 7 दिन के बाद वो समुद्र के जल से निकले, उनका पीतांबरी भी भीगा हुआ नहीं था। इसलिए जीवन में सद्गुरु चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा, अक्रूर काका, आप मेरे जिस रूप और स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, जिन पर गुरु की बहुत बड़ी कृपा होती है, वही मेरे इस स्वरूप का दर्शन करते हैं। इसलिए जीवन में सत्संग चाहिए। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़कर अपने जीवन के मार्गों को संत साधु सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की अमृत में वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण संग्राम आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराज सद्गुरु महाराज की अमृत में वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। परमाराज सुनाज की वाणी है, सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। घास बिछा करके भी, वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। पुनः सद्गुरु महाराज कहते हैं, जिसके आसपास में सत्संग हो वहाँ के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। पुनः सद्गुरु महाराज कहते हैं, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। इसलिए जीवन में सद्गुरु चाहिए। परमाराज महाराज की वाणी है, गुरु सतगुरु समहित नहीं को, निष्दिन करिए सेव है, तन मना तुम रक्षक है गुरु, गुरु के नाम एक लेब है, मातम तय बड़ी छो कर लेते, पिता अधिक भलाई है, कुल मालिक होते बड़ी कृपाधार है, गुरु सम नाहे सहाय है, तन मना तुम पद पर मारिए, गुरु हित पढ़कर नाई है, निर्दिन चरण शरण में रहिए और आन उपाय है, जो गुरु कृपा तुम्हें विचारे मिटे कल्पना सोग है, गुरु सम दाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तजी और न चित्त वसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहे मैं ही कर जोड़ी, गुरु चरण धरे चित्त है, गुरु के नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।